कलवा भाई देख लो भाई, देख लो जिंदगी श्री पहलवान कैसे आराम से बैठ के भाई देखो, खुद मेहनत करनी पड़ती है भाई। कष्ट तो देना ही पड़ा शरीर। हाँ भाई, बगैर कष्ट तो कुछ भी नहीं है। तो भाई श्री गुरु हनुमान अखाड़े के अंदर हम पहुंचे हैं, और जो यहाँ के कोच साहब हैं जो इन बच्चों के भविष्य को सुधारने का, उनकी कला को और निखारने का काम कर रहे हैं अपने अनुभव से जी। तो जी हमारे शिल्लू पहलवान जी हैं। राम राम शिल्लू पहलवान जी। राम राम भाई कड़े। तो जी दाना ये हमारे संजय कोच साहब हैं, बीएसएफ में ये कार्यरत हैं। ये भी यहाँ पर सेवा देते हैं, जब भी आते हैं यहाँ पर सेवा देते हैं। तो राम राम कोच साहब। नमस्कार जी भाई साहब। और जी ये हमारे जसवंत कोच साहब हैं, ये भी बड़े अच्छे शिक्षक है जी। अच्छी मैंने अभी भी देखी ग्राउंड में अच्छा बच्चों का अभ्यास कराते हैं। तो कोच साहब हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम, आप सभी को राम राम। अच्छा कोच साहब, आपने पहलवानी, शिल्लू कोच साहब से पहले हम पूछते हैं, कोच साहब आपने पहलवानी कब स्टार्ट की थी? भाई 1990 में अखाड़े में आधा कड़े। अच्छा, आपने अभ्यास कहाँ पे किया है? और मैंने सारा अभ्यास यहीं करा है, गुरु हनुमान अखाड़े में। बहुत बढ़िया जी। देखना जी, सन 1990 से जी ये इस अखाड़े से जुड़े हैं, यहीं पे अभ्यास कर रहे हैं। और जी अपने जो गुरु ने पद्धति चलाई थी, उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए भाई यहाँ पे बच्चों को निखार रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अपने जो गुरु जी से इन्होंने गुर सीखे थे, वही गुर भाई आगे बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा कोच साहब, आपने कब पहलवानी चालू की थी? मैं 87 में करी थी जी पहलवानी चालू। अच्छा जी, कितने साल की जी आपने पहलवानी जी? मैंने करी है जी 96 तक करी है। 96 की जी। हाँ जी, मतलब 9 साल की है जी पहलवानी। हाँ 9 साल 10 साल की। अच्छा, आपने पहलवानी कहाँ की पहलवान जी? पहलवानी गुरु जी के अखाड़े में करी है। यहीं पे करी है जी। अच्छा कोच साहब, अपने बारे में बताओ जी एक बार। मैं यशवंत सिंह, सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला हूं, और मैंने पहलवानी बनारस से कर रखी है। सन 2000 में मैंने कुश्ती स्टार्ट किया, और 2012 में नेशनल खेला, 2007 में नेशनल खेला। इसके बाद मैं NIS क्वालिफाइड हुआ 2017-18 में। BPED MPED और नेशनल का रेफरी हूँ WFI का। बहुत बढ़िया जी। अच्छा कोच साहब, आप उत्तर प्रदेश में आपने पहलवानी करी है, और अब आप बिल्कुल नहीं जी, जो असली गढ़ है पहलवानी का, दिल्ली हरियाणा जी, वहाँ पे आप पहलवानी के गुर सिखाने के लिए बच्चों को आए हो। तो आपने जी कुछ पहलवानी में फर्क लगा जी? वहाँ की पहलवानी में यहाँ की पहलवानी में कुछ फर्क लगा? बिल्कुल। कुश्ती में जैसे तो सबसे बड़ा हमें लगता है कि कुश्ती क्षेत्र में एक का बहुत बड़ा नाम है इस अखाड़े का। हाँ जी, हाँ तो जी। यहाँ पे जैसे कोचिंग में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, वर्ल्ड लेवल के बच्चे हैं यहाँ पे, और भारत केसरी भी स्तर के बच्चे हैं। पहले भी पूर्व में भी बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ रहे हैं। गुरु हनुमान जी बहुत बड़े कोच रहे हैं। तो यहाँ का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, बहुत ही स्ट्रांग ट्रेनिंग शेड्यूल है, और बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग शेड्यूल है। और जो बच्चे हैं बहुत ही हार्ड वर्क करने वाले बच्चे हैं। और डाइट के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि देसी पद्धति पे ज़्यादा है, और बच्चों के ब्रह्मचर्य पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जो कि गुरु हनुमान जी जो है इस चीज़ को जो है यहाँ पे बच्चों को देखे गए। देखो जी, बड़े बड़े पहलवान भी बोलते थे, जिस लकड़ी में पहलवान जी घुन लग जाए वो लकड़ी किसी काम की नहीं रहती जी। तो जी ब्रह्मचारी पहलवान के लिए ब्रह्मचारी रहना जी, जैसे लकड़ी को घुन से बचाना नहीं है, ब्रह्मचारी अगर रहेगा पहलवान तो बिल्कुल ऐसी लकड़ी की तरह सख्त होगा जिसके अंदर कभी घुन लगा नहीं जी। और घुन लगने के बाद जी तो पहलवानी भी खत्म, और जी ब्रह्मचर्य भी खत्म, बिल्कुल, और जी लकड़ी भी खत्म। अच्छा कोच साहब, आप ये बताओ, जब आप अभ्यास करते, आप तो नहीं है इसी अखाड़े से कभी से जुड़े हुए हो, आपने तो जी बहुत ज्यादा ज्ञान है इस अखाड़े के बारे में। एक आजकल पहलवान हो रहे जी 2 तरह के, एक सच्चे पहलवान है और एक नकली पहलवान जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सच्चे पहलवान वे हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु उस्ताद के लट खाए हैं, डांट खाई है, और नकली पहलवानी से हैं डोले मारे हैं डंडे, ऐसी खाकड़ झोटा बतावा है। उनको आप क्या कहना चाहोगे? भाई बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। और हमारे गुरु जी ने तो जो शिक्षा, डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य का पालन, जो अपने मतलब बच्चों की तरह यहाँ माँ बाप की भी याद नहीं आने देते थे। हाँ। ऐसे गुरु जी सिखा के भी गए हैं। वही चीजें आज हम करते हैं बच्चों के साथ। और जो देसी हमारे भाई हैं वे डंड तो मार ले हैं, खा के भाई चौड़े भी हो जाए हैं, पर वो चीजें उनको कामयाबी वो चीजें नहीं मिल पाती। बिल्कुल जी, वे 2-4 हजार डंड भी मार दे हैं। कई बार देखे हम टीवी में,
अब उन हाथ टेक के वे 5,000 मार दी, वे खाली वो डंडमान की सीमित ही रह जाए, वे कहीं अच्छी जगह नहीं जाएंगे। मेहनती हैं वे, हाँ बहुत हार्ड वर्क भी करें बेचारे, अब उनको वो कामयाबी नहीं मिल पाती जी। हाँ, वो मिल लेगी भाई अच्छी जगह शिक्षा लेते हैं, हाँ और वो शिक्षा वहां मिलती है जहाँ डिसिप्लिन होता है जी। हाँ बढ़िया। अच्छा पहलवान जी देखो आजकल तो नहीं ये दंगल करा रहे हैं, अरे हर दंगल का नाम नहीं हिंद केसरी दंगल रखते हैं, मतलब झूठ माच के हिंद केसरी बनने लग रहे हैं। असली हिंद केसरी जी सरकार की ओर से हो रहा था दंगल, और वो हिंद केसरी हुआ करता, उनको आप क्या कहना चाहोगे जी? भाई क्या हुआ, पहला करार थे बुढ़े गामा में, वे इकट्ठे करके पैसा जो करार थे बहुत बढ़िया दंगल होया करते, हाँ। और जनता इकट्ठी होया करती जी। आसपास के 20-50 गांव के आदमी इकट्ठे हो जाते। ईब जो बालक करावे हैं वे नए नए बालक, वे पहलवानी तक करे उड़ोते नहीं, जिम जमा मत न्यूनान थोड़ा बहुत काम धंधा न्यूनान, वो भाई अपनी पर्ची सर्ची काटे हैं, लोगों ने बिजनेस पत्ती बना लिया। हाँ जब ये बिजनेस बन गया तो दंगला का भी फर्क पड़ गया, और पब्लिक भी नाती उन नया लोग भगे हुए खराब कर लाग रहे हैं। अब भाई खेल है हमारे देश की कुश्ती, तो वो खेल है जो रामायण महाभारत के टाइम थे। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक, तो उस खेल ने ये बिजनेस बनाकर खराब कर लग रही जी, इस जो खेल की पत्ती इसको खराब कर लगे जी, जो बनाने हमारा कल्चर है उसको जी ये मतलब नष्ट करने का काम कर रहे हैं। अच्छा कोच साहब, संजय कोच साहब, जो आप पहला जब आप पहलवानी किया करते उस टाइम के माहौल में अब के माहौल में क्या अंतर आपने यहाँ पे दिखाई दिया? यहाँ देखा जी, शुरू से देखा है, यहाँ से शुरू से ही देसी घी की पहलवानी है जी, देसी और बढ़िया। हाँ, यहाँ पे नंबर 1 पहलवानी शुरू से रही, और अब भी नंबर 1 पहलवानी है, भारत केसरी, हिंद केसरी और वर्ल्ड लेवल के पहलवान आज भी है। हाँ? जो गुरुजी के टाइम में थे वो आज भी है, जो हम अखाड़े की सेवा कर रहे हैं, हम 4-5 कोच मिल गए, राजीव तोमर जी हुए, अपना सिल्लू पहलवान जी हुए और सुरजीत मान जी हुए, जो हमारे पे कार्यभार सौंप रखा है, जो इस अखाड़े की सेवा कर रहे हैं। तो हम गुरुजी के टाइम से ही दिल से निभा रहे हैं, जैसे उन्होंने कर रखी थी, उनकी संपत्ति को ऐसी कर रखा है, और आज भी वर्ल्ड क्लास की पहलवानी है यहाँ पर। बिल्कुल है जी, तभी तो जी हम भी देखो इब सोनीपत से आए हैं जी, रास्ते में कोई खड़ा नहीं था, पर जी थोड़ा मोह होता है अगर भाई वहां पर नहीं है सच्चे पहलवान तैयार होते हैं, इसलिए जी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो वही चीज है जी, जो शुरू से गुरुजी के टाइम में वो आज भी यही है, वर्ल्ड लेवल के पहलवान है, ओलंपियन मेडलिस्ट जो कुछ है यही से ही है। पहलवानी की शुरुआत ही गुरुजी के नाम से ही है जी। हाँ, जो आज के इतिहास गवाह है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। नींव धरी है गुरुजी ने धरी है जी, बिल्कुल, और गुरुजी की ही शाखाएं हैं सब कहीं, हाँ। जो नाम कर रहे हैं, जो मेडल ले रहे हैं, मगर जो पहलवानी आज भी वही है, वर्ल्ड क्लास की पहलवानी है। गुरु हनुमान अखाड़े में जो संपत्ति है गुरुजी की, वो ऐसी संभाल के रख रखी है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं भाई। वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपिक मेडलिस्ट, सब प्रकार के मेडल है। हाँ, और हम संख्या बढ़ाना चाहते हैं मेडलों की। अच्छी बात है। देखा जी गुरुजी ने तो जी एक अखाड़ा बना के एक बहुत बड़ा पेड़ लगाया जी, उसी के फल टूट टूट कर जी उसके नहीं है बीज बिखर गए हैं, चौगड़े अखाड़े बन रहे हैं, लेकिन जुड़े इसी से जी, जुड़े इसी से हैं, इनके द्वारा चलाई गई पत्ती है। हम जी उनके बहुत आभारी हैं जी। मेन संपत्ति ही गुरुजी की। हाँ बिल्कुल जी, जो इंडिया की जो पहलवानी है गुरुजी के नाम से ही है। हाँ जी, जो गुरुजी ने जो इतिहास रच रखा है, जो गुरुजी का नाम है, हाँ, वो आज भी वही नाम है, क्योंकि गुरुजी का नाम तो अजर अमर हो गया जी। बिल्कुल गुरुजी के नाम को कोई मिटा नहीं सकता, उस नाम की वजह से हम भी सेवा कर रहे हैं, जो निस्वार्थ सेवा है। सारे जितने में हम लगे हुए हैं, ना हमें कोई लालच है पैसे की, ना कुछ है, सिर्फ हमने पहलवानी की सेवा करनी है। गुरुजी का जो मान सम्मान इज्जत है उसको बढ़ावा देना है। देखो जी बहुत बढ़िया बात है जी, जो आपके गुरु ने शिक्षा दी नहीं, आप उसी की पद्धति पर चल के बच्चों को आगे शिक्षा दे रहे हो, और वही तो ना किसी को एक हाँ, पैसे की चिंता। या हमारे सिल्लू पहलवान जी सुबह 4 बजे पहाड़ी पे कराते हैं मेहनत, हाँ, जोर हम कराते हैं, हम चारों मिलके जो भी है जोर करा के बढ़िया गुरुजी का, यानी कि गुरुजी की सच्चाई है, गुरुजी की आत्मा वास यही करती है जी। गुरुजी की जो आत्मा की वास है बिल्कुल ठीक सच्चाई है जी। और बाकी हम घुसते, आज हम घुसते, हमारे को ऐसा लगता है जी हम तो बिल्कुल किसी चीज से लालच नहीं, सिर्फ पहलवान तैयार करने हैं हमें, जो गुरुजी की संपत्ति है। हाँ कोच साहब क्या कहना चाहते आप? मैं ये कहना चाहूँ था भाई, जो गुरुजी के शिष्य हैं जितने यहाँ कर रहे हैं या यहाँ नहीं आ पाते, जितने हमारे पुराने बड़े पहलवान हैं, महाबली सतपाल पहलवान जी हो गए, या और जितने भी हमारे महाबली पहलवान हैं, पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, जितने भी हैं, वे पूछते भी रहे हमारे तक भाई कोई जरूर तो बताओ, और अच्छा काम कर रहे हो आशीर्वाद भी दें।
हाँ अच्छी बात है और जी। उन सब के सहयोग थे हम्म, खाड़े ने आज वीर गुरु जी की आत्मा अड़े है। बिल्कुल जी। उन सब के सहयोग थे, जो गुरु जी ने पेड़ लगाया था हम्म, वो गुरु जी को ऐसे ही जिंदा रखेंगे। हम्म, और ऐसे ही लगता है कि भाई जब तक आज हम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा दे के जाएंगे, जो हमारे बड़ों ने हमारे को दिया अच्छा, हम्म। वो हम अपने नीचे भी अच्छा दे के जाएंगे। अच्छा जी, आप बताइए देखो साहब आगे इस साल अपने इस मंदिर को जी, मंदिर है जी जहाँ से नहीं है, इतने अच्छे जब परिवार के निकले जी, अच्छी शिक्षा मिल रही है, 100 साल हो जाएंगे जी। भाई गुरु जी ने बताया था, हम उस टाइम तक पैदा भी नहीं हो रहे थे कि 1925 में यो खाड़ा, और पुराने भी पहलवान थे उनसे भी पूछा तो उन्हें भी बताया था कि यो खाड़ा पहले जो करा करते वैसे प्रैक्टिस उस टाइम पे गुरु जी खुद कराते, पर गुरु जी ने जब तक खाड़ा खुद शिक्षित करना शुरू करा वो 1925 से शुरू करा था। हाँ जी, हाँ जी। तो इस साल 100 हो जाएंगे तो हम इसकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाओगे। वो भाई मैसी दे देंगे काले, वो तारीख धर के कलवान जी हमको जरूर बुलाना जी। कोशिश करेंगे हम देश के प्रधानमंत्री ने बुलावें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों देखो यहाँ अटल बिहारी भी आ रहे हैं, हाँ। इंदिरा गांधी जी भी आ रही है, राजीव गांधी भी, हाँ हाँ। योगी जी भी आ रहे हैं यहाँ। अच्छा योगी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जब ये लगा लो पहली बार सांसद बने, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बच्चे से तो फोटो यही मिल जाएगा, यहीं आए हुए हैं। बहुत अनेकों आदमी आ रहे हैं भाई। भाई देखना पुराने फोटो जी कुछ साफ सुथरे दिखाई नहीं दे रहे हाँ, जी, कुछ खराब हो गए वक्त के साथ ने जी कलर फेड हो जाता है। हाँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट से भाई कुछ पहले जिसे बन रहे थे इनमें वो लाग के खराब हो गए। हाँ। इनने भी देखा है, ढूंढने हैं, साफ सुथरे करा गए। इस कमरे ने भी आगे डेकोरेशन करा के एक म्यूजियम सा इसका तैयार बहुत करेंगे। बढ़िया जी। तो पहलवान जी ने कही थी सतपाल ने, भाई इसने एक अच्छे से तैयार करो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनवाओगे भाई। तो जी देखना ये हमारे कोच साहब थे जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जी, हमारे सुजीत मान कोच साहब भी हैं जी, राजीव तोमर जी भी है, विनीत विदुरी जी भी हैं भाई, जो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी। बड़ी सौभाग्य की बात है, इतने अच्छे अच्छे कोच भाई यहाँ पर आ रहे हैं, इन बच्चों को मिल रहे हैं जी। इन बच्चों का सौभाग्य सबसे ज्यादा है जो भाई इसी शाखा से निकले हुए पहलवान वही वापस आके भाई यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। गुरु जी की जो प्रणाली उसको आगे बढ़ा रहे हैं भाई, हम सत इनको नमन करते हैं। गुरु जी का परिवार है भाई। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल गुरु जी का परिवार है और गुरु जी का परिवार ही मानते हैं हम। सब परिवार हमारे बड़ों ने जो शिक्षा दी है ना, गुरु जी के बाद फिर जो आज भी कहते हैं वो हमारा एक परिवार है, गुरु हनुमान का यही परिवार है। और ये परिवार लगभग जब तक है कोई सेवा करेगा। तो भाई ये थे हमारे कोच साहब जी, अब इनसे विदा लेते हैं भाई। और भाई हम भविष्य में प्रार्थना करें भगवान भाई हमारे जो कोच साहब है इनकी भी लंबी आयु लगाए, ताकि भाई और बच्चे इनसे भाई शिक्षित हो गए, अपने जीवन में कामयाब हो सके। और भाई हम भी जी से है ना भगवान हम वेतन हुएगा मन आए बिना बुलाओ भाई गुरु जी, और हम आए महीना सेवा देने के लिए आए। तो भाई इसी के साथ हम कोच साहब से विदा चाहेंगे जी। राम राम, भाई, सभी राम राम। जी।